हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने अपने आप पे भरोसा कर लिया तो आधी जीत तो आपकी वहीं पे हो गई, बाकी रही बात मेहनत की। सो दोस्तों, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो चुका है, मेंस आपका बचा है। हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस तो अब आप में आ ही गया होगा, वो सेल्फ बिलीफ वो आप में आ ही गया होगा। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि फाइनेंस में लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है और साथ ही साथ बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी नेक्स्ट 20 डेज के लिए। दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि आपका कंपटीशन कितना डिफिकल्ट है, इतना इजी है एज कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट, आपकी कंडीशन कैसी है बाकी स्टूडेंट मतलब बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट से। देन बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है 20 डेज की, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो एग्जामिनेशन कब होना है, 20 अक्टूबर को होना है, इसीलिए हम कह रहे हैं 20 डेज। और ये बात हमने बहुत पहले ही आपको बता दी थी। सुशील अगले सर हमेशा अपने सोर्सेज से ये बातें पहले बता ही देते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, iExamB is the only platform providing courses for the specific streams like finance, IT, agriculture and many more. ओके, सो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लासेस, कंटेंट और सबसे बड़ी चीज है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी जो इंटरफेस आईबीपीएस का रहेगा वहां पे उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपटीशन कितना होने वाला है। सो ये दो कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ बनाई, ये आपके लिए ये वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि देखिए जनरल में टोटल एप्लीकेशन आई थी 52,920 और वैकेंसीज हैं 50, तो एक सीट के अगेंस्ट 1,058 एप्लीकेशंस आई थी। अब जनरली मैंने आपको ये भी बताया है कि हर साल हमने देखा है कि 20 से 25,000 बच्चे तो फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं। ओके, तो ये चीजें भी आपको डिस्काउंट करना है उसमें। बट यहाँ पे अगर हम फाइनेंस का कंपटीशन देखें, 1047 एप्लीकेशंस आई हैं अगेंस्ट 7 वैकेंसीज। तो एक वैकेंसी के अगेंस्ट कितनी एप्लीकेशन है, 150। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आधे मतलब आधे ही हम कह सकते हैं या फिर 40% बच्चे फॉर्म एग्जाम देने नहीं आते हैं। और अगर आप वैसे भी देखेंगे ना, आप इस जीरो को हटा दीजिए, रियल स्टूडेंट इतने ही हैं जो इसके लिए प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। सो हम पहले ही कह रहे थे 1:15 है। तो अब आप समझिए कि नाबार्ड जनरली क्या करता है, 1:25 का रेशियो रखता है मेंस के सिलेक्शन के लिए, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले ही कंपटीशन काफी कम है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप देखेंगे बाकी स्ट्रीम से कंपेयर करेंगे, फाइनेंस के स्टूडेंट्स की कंडीशन अच्छी है। सो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप अपने आप को यहाँ पे पॉजिटिव या फिर मैं कह सकता हूँ कि लकी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन फाइनेंस में जितना कम है इतना किसी भी ब्रांच में नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हैं नीचे कुछ ब्रांचेस को छोड़ के, जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स है या फिर स्टैट्स है, ये काफी मतलब इसमें तो बहुत ही कम कंपटीशन है। बट उसके अलावा आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे फिर यही आएगी या फिर सीए की पोजीशन है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें कंपटीशन कम है और फाइनेंस उनमें से एक है। आईटी में भी कम है रिलेटिवली, बट लास्ट टाइम से ज्यादा है क्योंकि इसमें वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है। अब आप देखेंगे एग्रीकल्चर में तो सबसे ज्यादा कंपटीशन है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में और लकी समझ सकते हैं, और ये एक मोटिवेशन हो सकता है। अब करना क्या है आगे। सो दोस्तों, नाबार्ड सिलेबस प्रोवाइड करता है फाइनेंस के लिए। आप नाबार्ड की वेबसाइट में भी ये सिलेबस देख लेंगे। सबसे ऊपर उन्होंने दिया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है ना बिजनेस मैथमेटिक्स क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग, एटीएम, कॉर्पोरेट लॉ, ये सारी चीजें, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, मेथडोलॉजी, ये सारी चीजें, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। तो ये सारी ही चीजें इन्होंने यहाँ पे दी है, और इसको हमने आपको इजी तरीके से, अब ये तो क्या होता है कि वो सिलेबस में तो पूरी ही चीजें दे देते हैं कि भैया ये पढ़ना है, सब पढ़ लो, कहीं से भी आ सकता है और इसके बाहर से भी आ सकता है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि जो है बस यही है। सो इसलिए हमने आपके लिए ये बनाया है स्टडी प्लान। ये आपको डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएगा। आई होप कि ये सबको प्रॉपरली दिख रहा होगा। ये हमने बनाया है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज अ 20 डेज स्टडी प्लान, जिससे कि आप अपना फाइनेंस, नाबार्ड फाइनेंस को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, सिलेबस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बट हमें क्या थोड़ा सा करना है कि हमको किस दिन क्या पढ़ना है, और वही हमने आपके लिए क्यूरेट किया है इस स्टडी प्लान में। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने ये इंपॉर्टेंट चीजें, स्टडी प्लान है, लाइव क्लास का प्लान यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप जिसमें नीचे देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसको फर्दर डिवाइड किया। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, कल से ही पढ़ना। ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन, रेशियो एनालिसिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सीएसी इज इंपॉर्टेंट पार्ट, डब्ल्यूसीएज, डब्ल्यूसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर
देना आपको शुरू करना है। सिमिलरली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपको पढ़ना है, साथ ही साथ ऐसे राइटिंग करनी है, पैसे राइटिंग करनी है। तो हमने डे वाइज किया है। इससे क्या होता है, आप जैसे जैसे करते जाएंगे इसको क्रॉस करते चलिए कि मतलब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों फेज 2 ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसी चीज को डिस्कस करने की लाइव क्लास हमारा प्लान है, जो हमारा 13 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें काफी क्लासेस हो चुकी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी और उसके साथ साथ बाकी क्लासेस चल रही हैं, जिसका ये प्लान यहाँ पे दिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है एम्प्टी डिस्कशन। ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंस आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जीरो से तो नहीं पढ़ रहे। हम ये मान के ही चल रहे हैं कि आपने सारी चीजें पढ़ी और आपको भी पता है। तो कैसे आंसर लिखना है अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको करना है। एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह यहाँ पे दिया है, मॉक टेस्ट सारी चीजें दी है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो दैट कि आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह अपनी जगह फाइनल सिलेक्शन में बना सके। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये चांस वाकई में एक अच्छा चांस आपको मिला हुआ है। तो इस चांस को किसी भी कंडीशन में निकलने नहीं देना है। और नाबार्ड के लिए एग्जाम बी इज द प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है आपको इंटरफेस, बिल्कुल जैसे आईबीपीएस में होता है। आप यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद जो मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारी फैकल्टी चेक करके रिवर्ट करती है, तो वो आपको फीडबैक भी यहाँ पे मिलता है कि आपके आंसर कैसे हैं, कैसे आप सुधार उसमें कर सकते हैं। सो नाबार्ड फाइनेंस की तैयारी। सो दोस्तों, अगर आप सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में हैं, मैंने सारा कंपटीशन आपको बता दिया, आप कितने स्पेशल हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो बिना किसी डाउट के प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। iExam is here to help you. This is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a great day ahead.